बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 3.3 का ए पार्ट हल करेंगे, जिसमें कन्वर्ट दी फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स टू डेसिमल नंबर्स। यानी अब हमें इस एक्सरसाइज में बाइनरी नंबर दिए गए हैं और इसको हमने डेसिमल नंबर्स में तब्दील करना है। पहले हमें डेसिमल नंबर दिए थे, उसको हमने बाइनरी में किया था। इससे पहले जो एक्सरसाइज 3.2 या 3.1 थी, तो इसकी बाकी एक्सरसाइज भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और लिंक में भी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर है 1101 और ये बेस 2 इसका है। तो इसको पहले सवाल को समझने की ज़रूरत है, इंतहाई आसान है। तो पहला यहाँ पर इस तरह से हल करेंगे। पहला 1 है तो 1 मल्टीप्लाई, क्योंकि ये बेस 2 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस लगाएंगे। फिर दोबारा 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 2 और प्लस लगेगा। फिर यहाँ पर 0 है तो 0 मल्टीप्लाई 2 होगा और यहाँ पर प्लस लगेगा। उसके बाद आखिर में भी 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 2 आएगा। और अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद यहाँ पर जो 2 है आखिर से, यहाँ पर इसकी पावर पहले लगाएंगे 0। उसके बाद जो 2 होगा उसकी पावर 1 होगी, इसकी पावर 2 होगी और इसकी पावर होगी 3। अब इसको हल करेंगे। यहाँ पर ये लिखा हुआ है 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, तो 1 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करना है इस तरह से। तो 2 2 ज़ा 4 होता है और 4 2 ज़ा 8। तो इस 2 की पावर 3 की जगह हम लिख लेंगे 8। प्लस दोबारा है 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 अगर हम हल करते हैं तो 2 2 ज़ा 4, इसका 4 आंसर आता है। उसके बाद प्लस है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1। तो 0 किसी भी अदद से मल्टीप्लाई होगा, 2 से, 5 से, 3 से, 10 से, तो उसको 0 कर देता। तो 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 के उसको हम 0 ही लिख लेंगे। इसके बाद है प्लस और 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0। अब यहाँ पर ये चीज़ समझने की है कि 2 की पावर 0 या 3 की पावर 0 या 4 की पावर 0 हो जाए तो उसको हम 1 के बराबर करते हैं। 2 की पावर 0 वो भी 1 होगा, 3 की पावर 0 वो भी 1 होगा, 5 की पावर 0 वो भी 1 होगा। अब इसको यहाँ पर हल कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई 8 तो ये 8 हो जाएगा, प्लस और 1 मल्टीप्लाई 4 तो ये 4 हो जाएगा। उसके बाद प्लस का निशान है और इसके बाद 0 तो 0 नहीं लिखेंगे। तो इसके बाद है 1 मल्टीप्लाई 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। अब 8 4 12 और 1 13, तो ये 13 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है 11011, तो इसका भी इसी तरीके से आसान है। तो पहले इसको लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस इसका आएगा 0। इसके बाद होगा 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस, फिर यहाँ पर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस आखिर में भी 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 2। अब इसके बाद जैसे पहले वाला सवाल में पावर लगाए थे तो 2 की पावर 0 होगा, 2 की पावर 1, यहाँ पर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। तो अब इसको दोबारा हल करेंगे। इसको 1 मल्टीप्लाई, अब 2 की पावर 4 आ गया, पहले 2 की पावर 3 आया था तो इसका आंसर हमारे पास 8 आया था। तो अब जब 2 की पावर 4 करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा ये हो जाएगा 16। 2 की पावर 4 आप करेंगे 16 आंसर आएगा। प्लस ये 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, तो यहाँ पर भी 8 आया था तो अब दोबारा 8 आएगा। प्लस अब 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, तो 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 हो जाएगा, इसलिए हल करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस अब यहाँ पर लिखा हुआ है 1 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही रहेगा। प्लस अब 1 मल्टीप्लाई और 2 की पावर 0, तो इसका आंसर 1 आता है। तो अब इसको हल करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 16, ये 16 हो जाएगा। प्लस 1 मल्टीप्लाई 8 तो ये 8 हो जाएगा। अब 0 नहीं लिखेंगे। उसके बाद 1 मल्टीप्लाई 2 है तो ये 2 हो जाएगा। प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, अब इन सब को आपस में प्लस कर लेंगे तो 16 और 8 ये होता है 24, 24 और ये 2 तो 26 और एक 27 इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन भी इसी तरह से हल करेंगे। 10111 है तो इसको भी इस तरह लिखेंगे। 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 होगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 अदद है टोटल, तो हमारे पास आखिरी पावर 4 आनी चाहिए। तो
2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, यानी 1 2 3 4 5 तो आखिरी पावर 4 आ रही, क्योंकि 0 का पावर भी होती है। अब इसको इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 आ रही है, तो 2 की पावर 4 पहले भी हमने हल किया है, तो 2 की पावर 4 जब हल करते हैं तो 16 आता है। प्लस अब यहाँ पर लिखा हुआ है 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, तो 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 हो जाएगा, तो उसको हल करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस अब 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है, प्लस 1 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 का मतलब 2 रहेगा, प्लस अब यहाँ पर 1 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 मतलब ये 1 रहेगा। अब 1 को 16 से करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस में 0 तो 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखा 1 मल्टीप्लाई 4 तो ये 4 हो जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 तो 2 हो जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 तो ये 1 आएगा। अब इसको प्लस करेंगे 16 और 4 ये हो जाएगा 20, 20 और 2 22 और ये 1 23, तो 23 इसका आंसर आ जाएगा। इसके आगे के सवाल भी इसी तरह से हल करेंगे। अब इसका 4 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे, तो ये है 110101, तो इसको भी इस तरह से लिखना है, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस फिर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 2, उसके बाद 0 है तो प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 होगा, उसके बाद प्लस लिखेंगे और 1 फिर 1 आ रहा है तो 1 मल्टीप्लाई आएगा 2, प्लस उसके बाद 0 आ रहा है तो 0 मल्टीप्लाई 2 आएगा, उसके बाद आखिर में 1 आ रहा है तो 1 मल्टीप्लाई 2, इसको इस तरह से लिख लेंगे। अब इसको पावर लगाएंगे, तो 2 की पावर पहले आएगी 0, 2 की पावर 1 आएगी, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5 आएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको मज़ीद हल करते हैं, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 आ रही है, यानी 2 को आपस में 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को पहले हमने सवालों में मालूम किया था, 2 को जब हमने 4 टाइम्स मालूम किया था तो उसका आंसर आ रहा था 16, तो अब 16 को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा 32, प्लस अब यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 हमने पहले भी मालूम किया है तो उसका 16 आता है, प्लस यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, तो 0 से मल्टीप्लाई हो तो ये 0 हो जाएगा, उसके बाद 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 का मतलब 4 है, उसके बाद 0 मल्टीप्लाई 2 तो यह 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 है मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो अब 1 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 32, प्लस 1 को 16 से करेंगे तो 16 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस नहीं लिखेंगे, 1 को 4 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, आगे फिर 0 है 0 नहीं लिखेंगे, प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 तो ये 1 आएगा। अब इसको प्लस कर लेते हैं, 32 में 16 प्लस करते हैं तो 32 42 और 6 48 हो जाते हैं, 48 और 4 ये हो जाएंगे 52 और 1 53, तो इसका 53 आंसर आएगा, 53 इसका आंसर आ रहा है। 5th नंबर क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, इसको भी इसी तरह से हल करेंगे। तो यहाँ पर पहले 1 से शुरू हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस फिर 0 है, 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस फिर 1 है, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस फिर 0 आ रहा है, तो 0 के बाद 0 मल्टीप्लाई 2 होगा, यानी 0 मल्टीप्लाई 2 होगा, और यहाँ पर थोड़ा उसको दोबारा चेक कर लेते हैं इसको। तो ये पहले 1 से 2 को मल्टीप्लाई किया, फिर 0 को 2 से किया, और इसके बाद फिर 1 से किया, फिर 0 से किया, अब दोबारा 1 का नंबर है तो 1 मल्टीप्लाई 2 होगा, प्लस फिर 0 है तो 0 मल्टीप्लाई 2 होगा, प्लस आखिर में 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 2 होगा। तो यहाँ पर टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अदद आ रहा है, तो आखिरी पावर 6 आनी चाहिए। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 आ रही है, मतलब ये सही आ रही है। तो इसको नीचे हल करते हैं, तो यहाँ पर लिखा है 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 यहाँ पर हम हल कर लेते हैं पहले यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 है, तो 2 की पावर 6, तो 2 को 6 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आखिर में 64 आता है, तो हम यहाँ 64 लिख लेते हैं। उसके बाद जो है 0 मल्टीप्लाई, तो 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 हो रहा है तो इसको 0 ही कर देंगे। उसके बाद 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 अगर देते हैं 1 2 3 4 तो ये 16 आता है। उसके बाद फिर 0 की पावर 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर ये 0 हो जाएगा,
उसके बाद 1 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 तो ये 4 होता है। उसके बाद फिर 0 मल्टीप्लाई 2 1 है तो ये भी 0 हो जाएगा। और आखिर में जो है 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो उसको अब आपस में प्लस करेंगे। 1 को पहले 1 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 हो जाएगा। प्लस ये 0 को नहीं लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 16 आएगा इसमें। फिर ये 0 आ रहा है, फिर 0 नहीं लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 4 आ रहा है। और आखिर में आ रहा है 1 मल्टीप्लाई 1 तो ये 1 आएगा। अब इसको प्लस कर लेते हैं। तो ये 64 में पहले 16 प्लस किए तो यहाँ पर 80 आया। और फिर 4 और 5 जमा किए तो 80 और 5 ये 85। इसका आंसर 85 आता है। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अब इसका 6 नंबर क्वेश्चन है तो वो हल करेंगे। तो यहाँ पर 111 0 111 इसका है। तो इसको भी इसी तरह से करेंगे। पहले 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 2 होगा, प्लस फिर 1 मल्टीप्लाई 2 होगा, प्लस फिर 1 मल्टीप्लाई 2 होगा। उसके बाद 0 आ रहा है तो प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 होगा। उसके बाद प्लस लगा के फिर 3 टाइम्स 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। तो टोटल हमारे पास 3 3 6 7 अदद है तो हमारे पास पावर 6 आनी चाहिए आखिरी। तो 2 की पावर 0 आएगा यहाँ पर, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। तो अब यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 2, अब यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 6 हमने पिछले साल में भी हल किया था, उसका 64 आंसर आता है। और प्लस अब यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 है तो 2 की पावर 5 का मतलब 32 होता है। और प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 का मतलब जो है वो 16 होता है। प्लस अब 0 को 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर इसको 0 ही कर देंगे। प्लस यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 का मतलब 4, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 का मतलब 2 रहेगा, प्लस यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई और ये 2 की पावर 0 मतलब 1 रहेगा। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 1 मल्टीप्लाई 64 तो ये 64 हो जाएगा, प्लस ये 32 रहेगा 32 और प्लस ये 1 को 16 से करेंगे तो 16 आएगा। ये 0 नहीं लिखेंगे और 1 को 4 से करेंगे तो 4 और प्लस 1 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 2 आएगा। और आखिर में 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अब इन सब को आपस में प्लस कर लेते हैं। तो इन सब को मैंने प्लस किया है तो आप प्लस करके देख सकते हैं। तो इसका आंसर आ रहा है 199, यानी 119 इसका आंसर आ रहा है। अब अगला सवाल करते हैं इसका। अब इसका 7 नंबर क्वेश्चन है तो वो है 1100 और 110 बुनियाद। तो इसको भी इस तरह हल करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 और प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस अब यहाँ पर 0 है तो 0 मल्टीप्लाई 2 आएगा, प्लस फिर 0 है तो 0 मल्टीप्लाई 2 आएगा। उसके बाद 1 1 यानी 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0, अब आखिर में 0 है तो प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 आएगा। तो यहाँ पर आखिर से पावर लगाएंगे। 2 की पावर पहले लगेगी 0, फिर 1 लगेगी, फिर 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 और उसके बाद 6। 1 2 3 4 5 6 7 आते थे, आखिरी पावर 6 आ रही है, बिल्कुल सही है। 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 का मतलब 64 होता है, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 का मतलब जो है 32 होता है। और यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 4 से तो उसको 0 कर देंगे। उसके बाद फिर 0 मल्टीप्लाई और 2 की पावर 3 से इसको भी 0 कर देंगे, क्योंकि 0 की किसी वजह से मल्टीप्लाई करते हैं वो 0 आता है। अब यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 का मतलब 4, प्लस यहाँ पर 1 है और मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 का मतलब 2 रहेगा, प्लस यहाँ पर फिर 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 0 हो जाएगा। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, प्लस 1 को 32 से करेंगे तो ये 32 आएगा। और ये 0 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 है तो इसको 4 लिख देंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 तो ये 2 लिख देंगे और यहाँ पर ये 0 नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर इनको प्लस कर लेते हैं तो जवाब लिख लेते हैं। तो इन सबको मैंने प्लस किया तो इसका आंसर आ रहा है 102 इसका आंसर आ रहा है। अब 8 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे इसका। अब इसका ये 8 नंबर क्वेश्चन है तो 11 00 और 111। तो इसको भी इसी तरह से हल करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2
प्लस यहाँ पर 0 आ रहा है तो 0 मल्टीप्लाई 2 होगा, 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस फिर 0 है तो 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस फिर यहाँ पर 1 है, 1 मल्टीप्लाई 2 होगा प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 होगा और प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 होगा। अब ये 2 की पावर पहले 0 आएगी, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। तो यहाँ पर आप लिखें मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 का मतलब 64 होता है, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 का मतलब 32 होता है। और अब यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 को 0 कर देंगे। अब 0 फिर 2 पावर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको भी 0 कर देंगे। प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है और 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 का मतलब 2 रहेगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 का मतलब ये 1 के बराबर होता है। तो 1 को 64 से करेंगे 64 आएगा, 32 को 1 से करेंगे तो ये 32 आएगा और यहाँ पर 0 0 ये नहीं लिखेंगे, इसके बाद 1 मल्टीप्लाई 4 है तो ये 4 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 है तो ये 2 हो जाएगा और 1 मल्टीप्लाई 1 ये 1 हो जाएगा। अब इन सबको प्लस कर लेते हैं। तो इसको हमने प्लस किया है तो इसका आंसर 103 इसका आंसर आ रहा है। इसका 9 नंबर क्वेश्चन जो है ये थोड़ा लेंदी है लेकिन इसको हल करते हैं। यहाँ पर पहले 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 2 होगा, प्लस फिर 1 है 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस फिर 0 है तो 0 मल्टीप्लाई 2 होगा, प्लस फिर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 2 होगा, प्लस फिर 0 है तो 0 मल्टीप्लाई 2, उसके बाद फिर 1 है 1 मल्टीप्लाई 2 और फिर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 2 और प्लस फिर आखिर में 0 है तो 0 मल्टीप्लाई 2 होगा। तो यहाँ पर पावर लगाएंगे अभी आखिर से। तो पहले 2 की पावर 0 आएगी, उसके बाद 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और 2 की पावर यहाँ पर अब 7 आ रही है। फर्स्ट टाइम हमारे पास 2 की पावर 7 आ रही है, इसको भी हल करेंगे। तो 2 की पावर 7 है, इसको मतलब 2 को आपस में 6 टाइम्स जब हम करते थे तो 64 आता था, तो उसको 2 से दोबारा मल्टीप्लाई कर ले 64 को, यहाँ पर हमने किया है तो ये यहाँ पर ये आ रहा है 128, तो 128 आएगा। प्लस यहाँ पर है 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 का मतलब ये होता है 64, प्लस यहाँ पर 0 को 2 से 0 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 5 से तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद लिखा है 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है। फिर यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद है 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 के मतलब 4 और प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 का मतलब 1 और प्लस 2 0 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 0 से तो 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 0 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 128 होगा तो ये 128 आएगा इसका, प्लस 64 आएगा और 0 नहीं लिखेंगे और ये 16 आएगा और ये यहाँ पर 0 हमने लिखा है लेकिन 0 लिखना नहीं था यहाँ पर, 0 नहीं लिखेंगे। 1 मल्टीप्लाई 4 ये 4 आएगा और 1 मल्टीप्लाई 2 तो ये 2 हो जाएगा। अब इस सब को आपस में प्लस कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 128, 64, 16 और इसमें आखिर में 4 और 6 2 जोड़ कर प्लस करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आता है 214। आप ख़ुद भी इसको प्लस करके दे सकते हैं, यही आंसर आएगा। उसका 10 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 दफ़ा 1 है, फिर 0 फिर 1 है। तो इसको भी उसी तरीके से हल करेंगे जैसे पहले हमने सवाल हल किए। तो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पर 6 दफ़ा 1 है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5, तो एक दफ़ा और लिखेंगे 2 प्लस फिर 0 आ रहा है तो ये 0 मल्टीप्लाई 2 होगा और प्लस आखिर में 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 2। तो इसी तरह से पहले इसको पावर लगाएंगे। तो इसको पहले पावर लगाएंगे, 2 की पावर पहले होगा 0 और यहाँ पर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 होगी, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7। अब इसको हल करेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 7, तो 2 की पावर 7 हमने पहले भी मालूम किया है। 2 की पावर 7 का मतलब 128 होता है।
प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, इसका मतलब होता है 32, और उसके बाद है प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, तो 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 का मतलब है 8, और 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 का मतलब प्लस 8, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है। उसके बाद 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर, तो 0 जो मल्टीप्लाई होता है ये 0 हो जाएगा, प्लस और ये 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0, तो इसका मतलब 1 होता है, ये 1 के बराबर होता है। अब इसके यहाँ पर हल करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 128 करेंगे तो ये 128 हो जाएगा, प्लस ये 64 हो जाएगा, प्लस ये 32 हो जाएगा, प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस ये 1, इन सब को आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको प्लस करते हैं, तो इसको हमने प्लस किया तो इसका आंसर आ रहा है 253। तो आप खुद भी इसको प्लस करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर इसका नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे, तो ये 100, 100 और 10, तो इसको भी इसी तरह से लिखेंगे। पहले 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस फिर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस अब आखिर में 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई 2, थोड़ा सा नीचे लिख लिया, जगह कम है। तो पहले 2 की पावर 0 होगी, इसकी पावर 1 होगी, इसकी पावर 2 होगी, इसकी पावर 3, इसकी पावर 4, इसकी पावर 5, इसकी पावर 6 और इसकी पावर 7 होगी। तो इसको यहाँ पर नीचे हल करते हैं। 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 7, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 7, तो 2 की पावर 7 हमारे पास आती है 128, प्लस अब 0 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 6, तो 0 मल्टीप्लाई हो तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। उसके बाद फिर 0 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 3 से, तो ये 0 हो जाएगा। फिर 0 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 2 से, तो ये भी 0 हो जाएगा। उसके बाद 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, तो ये 2 हो जाएगा, और आखिर में फिर 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको हल करते हैं, 128 हो जाएगा ये 0 0 नहीं लिखेंगे। उसके बाद 16 आएगा यहाँ पर, और इसके बाद 1 मल्टीप्लाई 2, तो ये 2 आएगा। अब इसको प्लस कर लेते हैं, 128, 16 और 2, तो देखते हैं कि क्या आंसर आता है इसका। इसको हम प्लस कर रहे हैं तो हमारे पास ये 128, 30, 140, 146, 146 इसका आंसर आ रहा है। इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हल करेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 11000101, तो इसको भी इसी तरह से हल करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस अब 0 है तो 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2, और फिर यहाँ पर वो 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 2 होगा, फिर 0 है तो 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस आखिर में फिर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 2, तो जो आखिर में 2 है पहले इसकी पावर 0 होगी, इसकी पावर 1 होगी, इसकी पावर होगी 2, इसकी पावर होगी 3, इसकी पावर 4 होगी, इसकी पावर 5, इसकी पावर 6 और इसकी पावर होगी 7। तो 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 7 का मतलब 128 होता है, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 का मतलब 64 होता है, प्लस अब 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 से हो रहा है तो 0 हो जाएगा। अब 0 2 से फिर मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई हो तो ये भी 0 हो जाएगा। अब 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 तो ये भी 0 हो जाएगा। अब 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है, प्लस फिर 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस अब 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 का मतलब, और 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 का मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 आ गया। इसके बाद ये
128 को 1 से मल्टीप्लाई किया 128 आए, 1 को 164 से मल्टीप्लाई किया तो 64 आए, 0 0 नहीं लिखेंगे। अब 1 मल्टीप्लाई 4 है तो ये 4 आ गया, और यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 1 तो ये 1 आ गया। इन तीनों को प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया 197। तो इसी तरह ये 3.3 का ए पार्ट हल हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पार्ट बी और सी हल करेंगे।